हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। माय नेम इज राजवर्धन। और जैसा कि कल रात को ही एसओ का यानी कि आईबीपीएस एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसके नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग को लेके, रीजनिंग सेक्शन किस तरह से इस एग्जाम में आपका रोल प्ले करेगा और क्या क्या क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो हम सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, प्रीवियस ईयर में 2-3 साल में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, सिलेबस क्या है इसका, कौन कौन से इजी और स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, एग्जाम पैटर्न को जानते हैं। इसमें आईबीपीएस एसओ में जो ये पोस्ट है लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी में, इसका जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो कुछ इस तरह है, जिसमें इंग्लिश सेक्शन, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, ये 3 सेक्शन आपसे पूछे जाते हैं, जिनका इक्वल वेटेज है वो है 50 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश में 25 मार्क्स के होंगे और रीजनिंग की अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं और ऐसी जीए में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके 150, जो कि है 125 मार्क्स के। और इसका सेक्शनल टाइमिंग भी यहाँ पे मेंशन किया है, जो कि है 40 मिनट्स। ठीक है, तो ये बात होगी लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी की। बाकी बची हुई पोस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, बाकी बची हुई पोस्ट कौन कौन सी हैं, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एएफओ जिसको बोला जाता है, एचआर और पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर्स। इन 4 पोस्ट के लिए जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो ये है, जिसमें इंग्लिश रीजनिंग कॉमन रहते हैं पिछले वाले की तरह, लेकिन जो इसमें जीए को रिप्लेस कर देता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। वेटेज आपका सबका सेम है। इंग्लिश यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स के हैं और 40 मिनट इसमें भी टाइम ड्यूरेशन है। रीजनिंग का सेम है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150, जो कि है 125 मार्क्स के, और सेक्शनल टाइम जो है सबका सेम है, जो कि है 40 मिनट। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एग्जाम पैटर्न को लेके सारी पोस्ट को, जो कि लॉ ऑफिसर और एएफओ वगैरह जो मैंने आपको सारी बता दी है। सबका जो रीजनिंग का सिलेबस है वो ये है इस तरह से। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे मेंशन करे हैं, सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर किए गए हैं। पजल और सिटिंग जो स्टूडेंट्स का बहुत का फोबिया रहता है, बहुत लोग घबराते हैं इस टाइप के क्वेश्चन से, और पिछले एग्जाम, अगर पिछले साल का एग्जाम देखा जाए तो पजल और सिटिंग से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कराई जाएगी आपको। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट हो गई, इनइक्वालिटीज हो गई। इनइक्वालिटीज में क्या करते हैं हम लोग, इनइक्वालिटीज में कंपैरिजन किया जाता है किन्हीं चीजों का, जैसे 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी, कि ये ए इससे बड़ा होगा या इससे छोटा होगा या इससे बराबर होगा, इस तरह का कंपैरिजन हम करते हैं इनइक्वालिटीज के चैप्टर में। ठीक है, दूसरा अगला टॉपिक जो है वो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में कितने टाइप के रिलेशन है, ठीक है, बाय ब्लड बर्थ जो रिलेशन होते हैं और बाय जो इनलॉज के रिलेशन होते हैं, वो सब यहाँ पे डिफरेंशिएट करके हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिलोजिज्म। अगला जो टॉपिक है सिलोजिज्म, इसमें क्या है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए होते हैं, जिनको हम वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट में क्या होता है, आपको एक इनपुट दिया जाता है और उस इनपुट को हम एक प्रोसेस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और एक आउटपुट को जनरेट करते हैं। ठीक है, अब इसी सब प्रोसेस को रेफरेंस मान के हमको एक क्वेश्चन इनपुट दिया जाएगा, सेम प्रोसेस हमको फॉलो करना है और जो क्वेश्चन इनपुट दिया गया है उसका हमको आउटपुट जनरेट करना है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। बहुत इजी टॉपिक है, इसमें 3 टाइप की सीरीज होती है बेसिकली। सारी अल्फाबेट्स की सीरीज हो सकती है जिसमें सारे अल्फाबेट्स होंगे, एक न्यूमेरिक सीरीज हो सकती है जिसमें सारे नंबर्स होंगे, एक इन दोनों का मिक्स होता है अल्फा न्यूमेरिक जिसको बोला जाता है, और एक जो स्पेशल टाइप की सीरीज होती है जिसमें क्या इन्वॉल्व हो जाता है, अल्फाबेट्स और नंबर्स के साथ उसमें सिंबल्स को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, जो कि होती है अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज। ठीक है, तो इन टॉपिक से ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक जो है वो है डाटा सफिशिएंसी का। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जो कि इनकम्प्लीट होता है, फिर उस पर स्टेटमेंट्स रहते हैं कि किन स्टेटमेंट्स का यूज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को मिलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं प्री एग्जाम में वो होते हैं चाइनीज कोडिंग जिसको बोला जाता है, या फिर सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग जो होता है। इस टाइप में क्या होता है, इसमें कुछ 3-4 स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें कुछ वर्ड्स होते हैं और उनके सामने उनके कोड्स होते हैं। ठीक है, अब किस वर्ड का क्या पर्टिकुलर कोड है ये हमको फाइंड आउट करना होता है, तो वो होती है चाइनीज कोडिंग। ठीक है, अगला डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शंस को देख के डिस्टेंस देखते हैं फिर बताते हैं जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया और एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, जिसमें एजम्पशन बेस्ड या कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं। तो ये है कंप्लीट सिलेबस रीजनिंग का, और इस सिलेबस में भी
जो जो इजी और स्कोरिंग टॉपिक जो है वो हमारे ये है, जिससे हर टॉपिक से आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर पजल और सिटिंग को अगर हम हटा भी दे तो यानी कि आपके पास कुछ इतने स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जो कि मोस्टली 50% अराउंड जो सिलेबस कवर करते हैं पजल और सिटिंग को हटा के, जो आपकी कट ऑफ को क्लियर करा सकते हैं। तो यानी अगर आप इन्हीं टॉपिक्स पे अगर अच्छे से कमांड कर लें तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो सकती है। लेकिन इन टॉपिक्स से फिर आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपको आना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पजल सेटिंग को हम छोड़ देंगे। पजल सेटिंग बिल्कुल नहीं छोड़नी है, उसकी भी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चन भी डुएबल होते हैं, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। देखो जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, तो इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस आप डेली कीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ईजी होते हैं और स्कोरिंग होते हैं। और जो डिफिकल्ट से मॉडरेट वाले जो टॉपिक हैं वो ये है पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट और इनपुट एंड आउटपुट। इन टॉपिक्स की भी अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे ये है 2021 की कट ऑफ। आप देख सकते हैं हर पोस्ट की कट ऑफ यहाँ पे मेंशन की गई है। ये 125 में से कट ऑफ है, 125 में से, आउट ऑफ 125 है। आईटी ऑफिसर की अगर हम देखें, जनरल कैटेगरी की अगर कट ऑफ है वो है 66.38 कट ऑफ। ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की अगर देखी जाए वो है 21.25, राजभाषा अधिकारी की है 20.13, लॉ ऑफिसर की जो कट ऑफ रही थी 40.38 रही थी पिछले साल, और एचआर और पर्सनल ऑफिसर की कट ऑफ 40.50 और मार्केटिंग ऑफिसर की रही थी 24 मार्क्स। ठीक है, तो 2021 की एसओ की कट ऑफ है जो कि 125 में से यहाँ पे बताई गई है। और ये है सेक्शनल कट ऑफ। अगर आप देखना चाहें, ये आईटी ऑफिसर के यहाँ पे मेंशन है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ इसी रेंज में वेरी करती है कहीं ना कहीं, 11 से 12 मार्क्स। अगर रीजनिंग के हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की 10 मार्क्स रही थी 50 में से, ये है सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस रेंज में आपको कट ऑफ देखने को मिलेंगी। और ये है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की कट ऑफ। अगर सेक्शन वाइज देखें तो रीजनिंग की यहाँ पे रही थी 6.50 जनरल कैटेगरी की, और बाकी रिजर्व कैटेगरी की थी 3.25। तो यानी कि पेपर का लेवल काफी अच्छा रहा था पिछले साल। तो आपको कोई भी चीज हल्के में नहीं लेनी है, सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और पेपर को क्लियर करना है। ठीक है, और अगर हम एनालिसिस करें रीजनिंग का टॉपिक वाइज कि पिछले 3 सालों में अगर हम देखें कौन से टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमको देखने को मिले थे, वो कुछ इस तरह से बाइफरकेशन किया गया है। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस और जो वेटेज है, यानी कि ऑलमोस्ट 40 से 50% जो वेटेज आपका एग्जाम का है वो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से है। यानी केवल 2 टॉपिक से आपके इतना 50% ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो रहा है रीजनिंग का। तो यानी कि ये छोड़ने वाला टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं है। माना कि थोड़ा डिफिकल्ट है, पर अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो ये भी डुएबल हो सकता है आपके लिए। और ये जो सिलोजिज्म है, जैसे मैंने बताया था, बाकी के टॉपिक जो स्कोरिंग हो सकते हैं, देखिए सिलोजिज्म के तीनों साल में 5-5 क्वेश्चन देखने को मिले। 21 में इसके 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ब्लड रिलेशन के 2019 में 5 क्वेश्चन, 20 में 1 ही क्वेश्चन आया था, लेकिन 2021 में दोबारा से 3 क्वेश्चन आए। ये ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस, इनका ज्यादातर कॉम्बिनेशन चलता है, या तो 3 या 2 का हो सकता है। 3 क्वेश्चन अगर ब्लड से आ गए तो डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर किसी एक टॉपिक से भी 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मशीन इनपुट और आउटपुट तीनों साल में 5-5 क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हैं। इनइक्वालिटीज के 2019 में 6 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 5 क्वेश्चन आए और 2021 में 3 क्वेश्चन आए थे इसके। कोडिंग और डिकोडिंग 2019-20 में नहीं आई थी, लेकिन 2021 में कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। डाटा सफिशिएंसी के 2019 में 1 भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आप देख सकते हैं 2021 में इसके 5 क्वेश्चन थे और 2020 में 2 क्वेश्चन मिले थे। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग अगर बात करें तो 3 क्वेश्चन 2019 में, 2020 में भी 3 और 2021 में 5 क्वेश्चन। और बाकी मिसलेनियस, ये जो होते हैं वर्ड फॉर्मेशन वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1-2 देखने को मिल सकते हैं। तो ये है बाइफरकेशन लास्ट 3 सालों का, प्रीवियस 3 इयर्स का, 2019, 20 और 21 का। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। और जो 2021 में जो पजल और सिटिंग के जो टाइप्स थे वो इस तरह से रहे थे। कुछ लीनियर अरेंजमेंट आया था जिसके कि 5 क्वेश्चन इसके थे, चारों में से 5-5 क्वेश्चन आए थे। एज बेस्ड पजल थी जिसमें भी 5 क्वेश्चन थे, शेड्यूलिंग पजल के भी 5 क्वेश्चन थे, और डेजिग्नेशन बेस्ड पजल के भी 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ये सब आपको सिलेबस पूरा कवर किया जाएगा।
जो आपको स्टडी प्लान प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आपको वो फॉलो करना है। और जो 21 में जो एग्जाम का जो लेवल रहा था रीजनिंग का, ये केवल रीजनिंग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा था। यानी कि आपको जो गुड अटेम्प्ट्स रहे थे वो 27 से 30 रहे थे। तो आप लोग भी ये टारगेट बना के चलिए कि आपको मोर देन 50% तो आपको कवर करना ही है किसी भी हालत में, तब आप अपना सेफ स्कोर मान सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग तैयारी कीजिए। 45 डेज का स्टडी प्लान आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए। वहां पे एक चेकलिस्ट भी प्रोवाइड की गई है, जो जो टॉपिक आपके कवर होते जाए वहां पे आप टिक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेंगे वो है यहाँ पे मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिए और देखिए, एनालाइज कीजिए अपने आप को। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।